गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिले में बात करने आया हूं। ये कुछ दिन पहले जो एक दुखद दुर्घटना हुई है, जिसमें कुछ भूतपूर्व सैनिकों को बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में ले जाकर के थर्ड डिग्री का प्रयोग करके उनके साथ एक बहुत ही क्रूरतापूर्व व्यवहार किया गया। ये बहुत ही गलत बात है और निंदनीय है, और हर सोसाइटी के हर क्वार्टर की तरफ से इसकी निंदा की जानी चाहिए। और जो हाई हैंडेडनेस उस पुलिस ऑफिशियल ने दिखाया टुवर्ड्स द सोल्जर, वो एक ही बहुत ही गलत कदम है एंड इट इज टू बी कंडेम्ड एट द हाईएस्ट लेवल। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस किस्म के बर्ताव से सिविल और मिलिट्री के और पुलिस के जो रिलेशनशिप्स हैं वो खराब होते हैं। और आपको ये जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में या इवन रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी, जम्मू कश्मीर में थोड़ा ज्यादा, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें हम ब्रदर्स इन आर्म्स हैं। मतलब कि हम पुलिस और मिलिट्री जो है वो साथ के साथ मिलकर चल रही है। तो ऐसे सिनेरियो में यदि पुलिस और मिलिट्री के बीच का जो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, तो ये हमारी जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ या आईएसआई के खिलाफ, ये उस पर भारी पड़ जाएगा। इसमें निश्चय ही इस किस्म की घटनाओं से उनकी जीत होगी और हमारी हार होगी, जो हमें किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस किस्म की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए और उनकी निंदा करनी चाहिए। और मैं एलजी साहब से, डीजीपी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका संज्ञान में लें और इसको सीरियसली इन्वेस्टिगेट करें और पता करें कि प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे, इस प्रॉब्लम को बड के अंदर ही निप किया जा सकता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आज अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है इंटेलिजेंस में, करेक्शन इंसर्जेंसी में, और आर्मी के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है जो पहले नहीं था, अब है। तो इसलिए इस सिनेरियो में ये ऐसी जो घटना है ये मोराल पे असर डालती है। अगर किसी सेना के जवान ने या भूतपूर्व सैनिक ने, जो कि एक नॉर्मल सिटीजन है लाइक एनी अदर सिटीजन इन द कंट्री, वो कोई स्पेशल नहीं है, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसके ऊपर लॉ ऑफ लैंड लगना चाहिए। लॉ ऑफ लैंड का मतलब यह है कि जो प्रोसीजर एसओपी जो सेट है पुलिस के पास किसी भी सिविलियन के साथ, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ डील करने के, वो फॉलो की जानी चाहिए थी, ना कि उनको थाने के अंदर बंद करके थर्ड डिग्री का प्रयोग करना चाहिए था और उनको ये कहना कि तुमने रामबन में हमारे लोगों को मारा था, आज हम तुमसे बदला लेंगे। इस किस्म की घटना जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि आर्मी वालों ने अगर कोई गलती की है उनके ऊपर कानून नहीं लगना चाहिए, कानून लगता है, बल्कि आर्मी वालों के ऊपर आर्मी एक्ट 1950 भी लगता है। 1950 का एक आर्मी एक्ट है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के एक्ट से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत सारी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। और इसकी महत्व मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है, जब उनके नए ऑफिसर्स, उनके नए कांस्टेबल्स वगैरह जाते हैं, वो आर्मी की जो कोर यूनिट्स हैं वहां पे उनको ट्रेन किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। तो हमारा जो तालमेल है आपस में एक दूसरे का, चाहे वो ट्रेनिंग लेवल पे हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पे हो, बहुत बढ़ रहा है। और वो तालमेल बढ़ने की वजह से इंसर्जेंसी कंट्रोल में आई है। तो इसमें मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत धन्यवाद, कुडोज भी देता हूं कि उन्होंने दम रखा और आर्मी के साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। परंतु कुछ मिसक्रिएंट्स, और ये मिसक्रिएंट्स हो सकते हैं, ये प्लांटेड भी हो सकते हैं, मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, रेडिकलाइज भी हो सकते हैं, इनके ऊपर हमने नजर रखनी है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको संज्ञान में ले और पूरा यकीन करे कि इस किस्म का इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक या सर्विंग सैनिक कहीं पे इनके यहाँ पे कोई गलती करता है तो उसके ऊपर जैसे नॉर्मल उनको रिमांड पर लेकर के या उनको कस्टडी में लेकर के उनको प्रोड्यूस करना है जज के सामने, और उसके बाद जो नॉर्मल कार्रवाई है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से चलना है। ये मारपीट करना, थर्ड डिग्री का प्रयोग करना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि भूतपूर्व सैनिक जो है उसने जिंदगी के 30-35 साल अपने जिंदगी के दे दिए, उसकी फैमिली ने दे दिए, तो वो क्रिमिनल नहीं है, किसी भी सूरत में वो क्रिमिनल नहीं बनेगा।
ये जो क्रिमिनल्स के साथ बर्ताव किया जाता है वो बर्ताव यहाँ नहीं होना चाहिए। तो मैं रिटरेट करूंगा और डीजीपी साहब से भी और एलजी साहब से भी और एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी कि इसका संज्ञान में लें और यकीन करें कि पुलिस और मिलिट्री का जो ट्रस्ट है, जो उनकी साथ चल के मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की क्षमता है, उसमें कोई कमी कभी ना आने पाए, किसी तरह से नहीं आने पाए। और हम दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशंस साथ मिलकर काम करें और आगे चलें और देश को आतंकवाद से और हमारी स्टेट्स को आतंकवाद से मुक्त कराएं। जय हिंद, जय भारत। Please like and subscribe.